भागवत का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक। 100 वर्ष की अगर मनुष्य की आयु है तो उसमें से कितने वर्ष की रात्रि, कितने वर्ष का दिन हुआ, आप बताइए। कोई 100 वर्ष जीवित है तो उसके जीवन में कितने वर्ष की रात्रि और कितने वर्ष का दिन हुआ? 50 वर्ष की रात्रि और 50 वर्ष का दिन। अरे जितना दिन भोग किया होगा उतने तो रात्रि भी अपने जीवन में भोग किया होगा वह व्यक्ति। पहले समझ जाइए, समझ गए कि नहीं तो इसी पे बोले। एक वर्ष, कोई 100 वर्ष जीवित अगर है तो उसके जीवन में 50 वर्ष की रात्रि और 50 वर्ष का दिन। रात्रि किसमें चली गई? निद्रया ह्यते नक्तम, नक्तम रात्रिम, नक्तम माने रात्रि। निद्रया, नींद में चली गई 50 वर्ष की। अब बचा कितना दिन? 50 वर्ष। दिन किसमें गया? दीवा माने दिन होता है, दीवा चार थे, अर्थे अर्थ। दीवा चार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। धन कमाने में और कुटुंबी जनों का भरण पोषण करने में उस मनुष्य की 50 वर्ष का दिन भी गुजर गया। तो कितना बचा? कुछ नहीं बचा। तो अपने लिए क्या किए? प्रत्येक मनुष्य की वास्तविक आयु वही है, वास्तविक उम्र वही है जो अपने लिए बचा के रखे। तीर्थों का सेवन करे, कथा का रसपान करे, संत महात्माओं की सन्निधि में रह करके उनकी सेवा करे। संगत में साधु संग, संगत करनी है तो शास्त्र कहता है साधु संग। तो हे महात्मा जी, रात्रि सोने में चली गई और दिन हमारा जो है दुकान डलिया देखने में, परिवार वालों का पालन पोषण करने में। 15 वर्ष मैंने जो बताया ना, वो कथा सुनने में, तीर्थों का सेवन करने में, संतों की सेवा करने में व्यतीत हुआ। वही मेरी वास्तविक उम्र है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोले धन, बोले धन क्या? धन वास्तविक कमाई वही है जो भगवान के लिए धन धर्म में लगाना चाहिए ना। देखिए 4 पुरुषार्थ है श्रोता बंधुओं। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला है धर्म और चौथा है मोक्ष। बीच में है अर्थ और काम। तो धर्म और मोक्ष की मर्यादा में भीतर रह करके हमें आपको अर्थ और काम का उपभोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। धर्म के बाहर जाकर के अर्थ नहीं कमाना है, क्योंकि पहले ही है धर्म है और अंत में मोक्ष है। उसी के बीच में रह करके अर्थ और काम का उपभोग करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो 15,000 रुपए मैंने भगवान के निमित्त खर्च किया। उनकी कथा में, कथा सुनने में, सुनवाने में, तीर्थों का सेवन करने में, दान पुण्य में। ये 15,000 रुपए जो मैंने भगवान और भगवान के भक्तों के निमित्त खर्च किया, हे महात्मा जी, वही हमारी वास्तविक कमाई है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। बोले पुत्र की बात कैसे सिद्ध करोगे? बोले सीताराम। ये बुढ़ा तो सच आ गया है, अपने पिता को बोलता है। पिता के पास न जाकर के भाग गया, दूसरे को आवाज दे राधे श्याम। वो पहले ही ससुरा भाग चुका था। घनश्याम वो आया ही नहीं था।
सिर्फ कानों से सुनाई दिया था ना। सुन रहे हैं कि 4 पुत्र हैं, और सेठ ने कहा सुन रहे हो ना, जब देख लो तब जानो। गोपाल वो पहले ही आके महात्मा जी के पास खड़ा था, महात्मा जी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया, बोले यही एक ही पुत्र है महात्मा जी, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वो ससुरे सब बेटा थे और लड़का थे, आपने पुत्र की बात की थी ना, एक ही पुत्र है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से दान की महिमा बताई गई, 8 महादान।